रोटी शोटी खा लिए तो अब जी पी रहे हैं चाय और धुआं उठती गर्मा गर्म चाय। और मैं एज यूजुअल अपने अड्डे पर आह, 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 मज़ेदार चाय। The next morning. हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक बिंदास बढ़िया मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिटफाट बिंदास मज़े में, आप सबकी दुआओं से। सो भाई मेरी हो गई है गुड मॉर्निंग और अभी नमाज़ पढ़ के गुड मॉर्निंग हुई है कोई 1 बजे। तो अभी जो है ना नमाज से फ्री होके मैं पी रही हूँ अपना अदरक और दालचीनी वाला ये पी रही हूँ। और अभी ना थोड़ी देर में जाऊँगी किचन में। यार व्लॉग्स बनाते बनाते ना आप जब छोड़ देते हो ना व्लॉग बनाना, तो फिर वो ये होता है कि भूल भी जाते हो कि क्या करना है। तो मैं एंडिंग करना ही भूल जाती हूँ व्लॉग्स का, हमेशा ये हो रहा है मेरे साथ। अक्सर जो है ना मेरे साथ यही होता है कि मैं एंडिंग भूल जाती हूँ। भाई मैं सीधे हाथ से पीऊँगी और ये यहाँ पर मेरा ये सीधा हाथ है। कैमरे में आपको उल्टा लग रहा है लेकिन ये है मेरा सीधा हाथ। होता यही है कि जब आप किसी भी चीज़ को छोड़ दो ना काफ़ी अरसे तक के लिए, तो फिर उस चीज़ में वो डेप्थ नहीं रहती, वो मज़ा नहीं रहता। तो मैं दोबारा से बिल्कुल कोशिश करूँगी। और फिर मेरे साथ तो डबल डबल ये हुआ है ना, एक तो मैंने गैप आ गया वो छोड़ दिया, और फिर दूसरा ये हुआ कि मेरा फ़ोन रीसेट हो गया, लॉक हो गया था, पैनिक हो गई, कुछ समझ नहीं आया। हालांकि फ़ोन के अंदर ही फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन था, लेकिन वो नहीं किया। उस वक्त अब्दुल्ला को मैंने फ़ोन हाथ में ही नहीं दिया, और उसके बाद भी ये दोबारा ऐसी हो गया था। तो फिर अब्दुल्ला ने इसको दोबारा से किया कि ऐसा नहीं दोबारा जाएँ, फिर दोबारा रीसेट, फिर दोबारा सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। तो यार एक लंबा चौड़ा काम हो जाता है कि आपको दोबारा से अपने फ़ोन को एक्टिव करने के लिए सारी ऐप्स डाउनलोड करके दोबारा दोबारा आपको ईमेल एक्टिव करनी पड़ती है। फिर मेरा चैनल है, फिर मेरे पेजेस वगैरह है, जैसे इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये सारी चीज़ें। तो बड़ा एक लंबा काम हो जाता है। फिर इसलिए फिर मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा मैं समझ लें कि यहाँ से ना वो हो गई थी मेरी। सारे व्लॉग्स इतने प्यारे प्यारे मैंने व्लॉग्स बनाए हुए थे ना, वो सब चले गए। तो उसका उसका दुख है मुझे। खैर दोबारा इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। भी उल्टे हाथ से ले रही हूँ मैं फिर। तो अभी थोड़ी देर में बस मैं नाश्ता बनाती हूँ और कहवा पी लूँ पहले, उसके बाद। यार ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, लिटरली। अदरक और जो ओरिजिनल सिनेमन होती है ना, ओरिजिनल वाली जो गोल होती है, बिल्कुल गोल वाली जो दालचीनी होती है ना, उसका कहवा जो है ना वो बहुत मज़े का बनता है। और वो ऐसे यूं 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 सब कुछ निकाल के बाहर फेंक देता है, समझ रहे हैं? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज की छोटी सी कर लेते हैं प्यारी सी बात। आज की छोटी सी, ठीक है बेटा, आज की छोटी सी प्यारी सी बात का जो टॉपिक है ना वो है वो है आजिज़ी इंकिसारी। लेकिन एक टाइम तक के लिए अल्लाह ताला ने आपको कहा है आप आजिज़ी के साथ पेश आओ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको जो है ना नाजायज़ परेशान करे, नाजायज़ तंग करे और आप अपनी आजिज़ी दिखाते हुए खामोश रहें। ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको रोकें। उसको पहले तो आप उसको ज़बान से रोकें, ज़बान से समझ ना आए तो फिर आप उसको हाथ से रोकें। क्योंकि अगर आपने नहीं रोका तो फिर एक माशरे में बुराई जन्म लेने का खदशा होगा, अगर आपने नहीं रोका उस चीज़ को। क्योंकि एक इंसान की अगर आदत है कि किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना, फॉर सपोज़ के मैं आप लोगों को इस तरह से एक छोटी सी मिसाल दे सकती हूँ कि जैसे अभी आप लोगों को पता है कि मेरा लीगल मैटर चल रहा है। वहाँ पर मैं अदालत तक क्यों गई? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जेठ ने, अगर मैंने अपने जेठ पे केस किया हुआ है बेसिकली, तो मुझे पता है कि अगर मैंने इनको सिर्फ मेरी ज़ात तक की बात होती कि वो मुझे ना दे रहे होते मेरा हिस्सा, तो फिर मैं कहती कि ठीक है मैं इनसे आखिरत में निपटूंगी, बाकियों को वो दे चुके होते हैं। लेकिन अगर किसी को भी नहीं दे रहे और वो सबका ही हक खाने पे तुले हुए हैं, तो फिर वहाँ फिर मैंने स्टैंड लिया कि नहीं, मुझे कानूनी रास्ता इख्तियार करना है। और क्योंकि उनको ना तो शरीयत का पता है, ना उनको दीन का पता है। तो फिर ये चीज़ें जो है ना फिक्स करने के लिए फिर आपको कानून का सहारा लेना पड़ता है बिलाखिर। तो इसीलिए कि मैं अगर अभी ना लड़ी उनसे, हार और जीत का मामला अल्लाह के पास होता है, लेकिन कोशिश आपने खुद करनी होती है कि आपको अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए, आपको अल्लाह की रज़ा के लिए वो सारे काम फिर करने पड़ते हैं, जिनमें मुशक्क़त होती है। डेफिनेटली आसान नहीं होता कि आप अदालत जा रहे हो और फिर वहाँ पर आप अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हो, और फिर आप उस चीज़ के लिए जो है ना गलत चीज़ों को, एलिगेशंस को डिफेंड करते हुए उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हो अपना हक मांगने के लिए। तो आज अगर नहीं करेंगे तो वो मज़ीद जो है ना उनके अंदर एक और कोई कोई नई बुराई जन्म ले लेगी। वो खुद को समझने लगेंगे कि यार ये जो कुछ भी मैंने किया वो बिल्कुल सही था।
हालाँकि ऐसा इंसान जो इतना टाइम मक्के में रहा हो, अल्लाह के घर के करीब रहा हो, वो कैसे इतना गलत कर सकता है, वो कैसे इतना गलत सोच सकता है। तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तरबियत की ही बात हो, सोबत के भी असर होते हैं। अब वो शख्स जो है, जो मेरा जेठ है, मेरे हस्बैंड के भाई बड़े, वो शायद कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा लगता है यार कि कहीं न कहीं कसूर उनका भी नहीं है। उनको घर का वो माहौल, घर में तो वो रहे ही नहीं ना, वो बहुत टीनेजर थे मे बी, के शायद थोड़े कुछ बड़े होंगे। हार्डली कोई 24-25 साल का एक बच्चा अगर घर से दूर चला जाए, वो घर से दूर चला जाए और वहाँ जाके सिर्फ़ उसको यही बताया जाए कि तुमने ही ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। उस इंसान पर भी प्रेशर था, बहनों का और माँ का इतना प्रेशर था कि बस उनके ज़हन में एक चीज़ बैठ गई थी, मेरे जेठ के ज़हन में, कि बस मैं ये करूँगा तो इससे मुझे सताइश मिलेगी, इससे मुझे ये लोग बड़ा बना देंगे, मैं बड़ा बन जाऊँगा। तो वो अपने आप को जो है ना, उनकी बॉसी तबीयत हो गई। अपने आप को वो सुपीरियर समझते-समझते उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो मैं ये दे-दे के इन लोगों के साथ कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इनको अपाहज बना रहा हूँ। तो मेरे दूसरे जेठ के बच्चों के साथ उन्होंने दे दे के अब वो बच्चे जो है ना, वो बच्चों के बाप बन गए, लेकिन अभी तक उनको उनकी ये आदत है कि हमें कहीं से ऐसे फ्री में मिल जाए, हमें खुद को मेहनत ना करनी पड़े, मुशक्क़त ना करनी पड़े, हमें हर चीज़ मिल जाए। इवन कि उनके बच्चे जब होते हैं ना, तो उसकी डिलीवरियों के भी पैसे वो अपने उस चचा से चार्ज करते हैं। तो उसने दे के ना, अब उसका ज़हन ये हो गया है कि वो ये कहता है कि ये सारी दुनिया मेरे मुट्ठी में है, ये सब लोग मेरे ताबे हैं, क्योंकि मैंने इनको दिया है। तो अब इंसानों का बदला जो है ना, वो इंसानों से ही चाहते हैं, अल्लाह से नहीं चाहते। जो जो उन्होंने अपनों पर किया है एहसान, तो उसका बदला भी जो है ना, वो उन्हीं से चाहते हैं। किस सूरत में? वो इस सूरत में कि तुम सब जो है वो इतने इतने से कीड़े मकोड़े हो और तुम सब मेरा गुलाम हो। तो उनके अंदर ना एक फिरौनियत वाली सिफ्त आ गई है, यजीदियत वाली सिफ्त आ गई है उनके अंदर, क्योंकि उनको उनको बताया ही ये गया है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ही बड़े हो, बस हमें दिए जाओ, जब तक हमें दिए जाओगे तो हम सब सेट रहेंगे। उनकी निस्बत मैंने उस सब चीज़ों के बरअक्स चीज़ें की। मैंने कभी भी अपने हस्बैंड को उनसे 1 रुपया भी नहीं लेने दिया, नहीं लोगे, मैंने नहीं लेने दिया कभी भी। उनको खुददारी सिखाई, उनको जो है ना खुद से सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई, इज़्ज़त नफ्स किस तरह मजरू होती है ये सिखाया, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई, और मैंने कभी भी नहीं लेने दिया। और हर गलत चीज़ को, गलत कामों को, ससुराल में रहते हुए चीज़ों को मैंने कंडेम किया कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी यहाँ। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही और गलत की पूरी डेफिनेशन अपने हस्बैंड को मैंने अच्छे से समझाई, और साथ में उन लोगों को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई वो लोग किसी और ही दुनिया की मखलूक हैं, उन लोगों ने ना समझना था, ना ही वो समझे। एनीवेज़ फिर करते-करते चीज़ें सुलझाते-सुलझाते इतनी चीज़ें उलझ गईं कि मुझे अदालत ही जाना पड़ा कि भई ये इंसान को समझ में नहीं आ रही बात। मतलब 3 बार सेटलमेंट की बात की, सेटलमेंट को डिनाई कर दिया उन्होंने, सेटलमेंट से मुकर गए। फिर दोबारा से मैंने रीओपन करवाया अपना केस, दोबारा से मामलात चल रहे हैं, और अभी चल रहे हैं मामलात। हार और जीत अल्लाह को पता है कि अल्लाह को क्या मंज़ूर है, लेकिन मैं अपने से कोशिश करूँगी ताकि बरोज़े महशर, बरोज़े आखिरत मैं शुक्र करूँ कि अल्लाह ताला, मैंने अपने हक़ के साथ-साथ सबके हक़ के लिए कोशिश की। बाकी मामला कोशिश इंसान करता है, और उसका जो फ़ैसला है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो आप अल्लाह पे छोड़ देते हो कि अल्लाह ताला को पता है कि क्या रिज़ल्ट आना है, उसका क्या उसने देना है और कब देना है। अगर आप दुनियावी अदालत में हार भी जाते हो, तो आखिरत में तो आपकी जीत ही जीत है ना। आखिरत में वो इंसान कहाँ से हक़ देगा सबका? कैसे देगा? कैसे अदल कर पाएगा? तो मुझे अफ़सोस होता है उनके लिए। बेसिकली मुझे सच बताऊँ, मुझे अफ़सोस होता है उस शख़्स के लिए, अपने जेठ के लिए, क्योंकि यार उसकी 70 साल एज या तो हो गई होगी या होने वाली होगी, और इस एज में वो इंसान गुनाह का पहाड़ अपने सर पे रख रहा है, और अपनी अपनी कब्र को भारी कर रहा है, अपनी आखिरत को मुश्किल बना रहा है, अपनी आखिरत के सफ़र को मुश्किल बना रहा है। यार मतलब पूरी ज़िंदगी तुमने अपने खुद के लिए तो वो इंसान जिया ही नहीं है ना, खुद के लिए तो जीता, खुद के लिए नहीं जिया वो शख्स। उस शख्स ने जो कमाया, कमा के अपने घर, अपनी अम्मा बहनें, भाई के बच्चे, अम्मा बहनें, भाई के बच्चे, वो एक ही भाई के बच्चे, उन्हीं को करता वो शख्स बूढ़ा हो गया, और अब बुढ़ापे में उस शख्स से ये करवाया जा रहा है कि ठीक है तुम कब्जा करके बैठ जाओ अब अपनी औलाद, जो कि एक ही बेटा है उसका, एक ही दुनिया में बेटा है। वो इंसान ये भी नहीं सोच रहा है कि मैं इतने सबका हक मार के इस एक औलाद के लिए, एक बेटे के लिए कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता अल्लाह से डर 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 लगता है मुझे कि ये मेरी एक ही औलाद है, इसके आगे ना आ जाए कुछ, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ सब कुछ, वही ना छिन जाए मुझसे, उसको ये भी डर नहीं है। तो मकाफात अमल तो अटल है, होना ही होना है, किसी के साथ गलत करोगे तो। यार मुझे उस शख्स के लिए ना, मुझे इतना डर लगता है कि यार उस पर तरस आता है मुझे अब सोच के, मुझे उस पर तरस आता है कि यार वो सही गलत को नहीं पहचान रहा,
उसको उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अदल और इंसाफ के साथ, हक़ के साथ, अल्लाह को शामिल हाल रख के वो अदल अगर सबके साथ करेगा तो अल्लाह ताला उससे कितना राज़ी होगा। वो उससे कितना, उसको पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला नवाज देगा, उसकी औलाद पे कितना करम कर देगा अल्लाह ताला। वो ये चीज़ें नहीं सोच रहा सब। उसको इतनी हवीस है उस जगह की, इतनी हवीस है उस जगह की कि उसको लगता है कि शायद उसने कब्र में ही चले जाना है। और जिस औलाद के लिए वो ये कर रहा है कि कल को उस औलाद ने 2 रकात पढ़ के भी नहीं उसको साले सवाब करना। सब कुछ दुनिया में रखा रह जाएगा, कुछ भी नहीं जाना। लेकिन अपने हक़ के लिए कभी भी बैकफुट मत जाएँ। अपना हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँ, अपने हक़ के लिए बात ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारा दीन भी सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हक़ और इंसाफ की बुनियाद पर, हक़ और इंसाफ के लिए कितनी जंगें लड़ी। तो और जो लोग हक़ और इंसाफ के लिए साथ देते हैं ना, साथ खड़े होते हैं आपके, उन लोगों को भी कभी फरामोश मत करें अपनी ज़िंदगी से। और जब आप किसी हक़ के रास्ते पे निकलते हो ना, तब आपको असलियत लोगों की भी पता चलती है। मेरे ही ससुराल में कुछ लोग इतने ऐसे हैं जो इतने मीठे हैं, इतने मीठे, इतने मीठे मुँह पर मेरे, और मुझे पता है कि पीछे क्या चल रहा है, और मुझे पता होता है कि पीछे किन लोगों से मिले मैं। वो हमारे साथ नहीं है, बेसिकली वो उनके उनके साथ है। तो मुनाफिक लोग तो हर जगह पाए जाते हैं ना, उनकी मुनाफ़िकत सामने साफ नज़र आ जाती है, साफ दिखाई दे जाती है। तो बस यही है कि आजिज़ी रखें, लेकिन इतनी भी नहीं कि कोई आपको काट पीट के चला जाए, ऐसा मत करें। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि यार ये तो छोटी छोटी बातें दरगुजर करें, तो दरगुजर कर दें वहाँ पर। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपनी बहन के लिए, जिया के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे और दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला सुरूर कर दे। बस जो इतनी बड़ी मेरे सर पे ज़िम्मेदारी है, और क्योंकि हम 5 लोग इस केस में लीगल हेयर हैं और वो अकेले ओपोनेंट अलग हैं, अकेले केस लड़ रहे हैं। लेकिन उनके पास पैसे की पावर है और मेरे पास पैसा नहीं है इतना, अल्लाह की पावर है, और अल्लाह की पावर होनी चाहिए बस। अगर आप हक पर हो तो फिर आपको डरने वरने की ज़रूरत नहीं है यार, देखी जाएगी। तो अल्लाह ताला कहीं और से नवाज देगा हमें, यहाँ से ना मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन भरोसे आखिरत तो मैं नहीं छोड़ने वाली। मैं तो खड़ी होंगी सबसे पहले कि अल्लाह ताला इससे तो मुझे हिस्सा दिला के दे, वहाँ आखिरत में कैसे देगा वो इंसान। तो खैर अभी पीते हैं कहवा और फिर मैं चलती हूँ किचन में यार, किचन में जाके नाश्ता पानी बनाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या काम करना। और इस व्लॉग का तो भाई मैं ज़रूर एंड करूँगी, हमेशा एंड करना भूल जाती हूँ मैं, पता नहीं मुझे हो गया समझ से बाहर है। फेस लगाने के बावजूद भी आप सोचें कि ये वाली हालत है कि यहाँ इतने इतने घंटों यहाँ लाइट नहीं होती, और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ यहाँ पर। मतलब भाई क्या ही करें, दूसरी लाइट भी है, उसके भी वोल्टेज कम है, यूपीएस लगाया हुआ है वो भी नहीं चल रहा, जाहिर है वो कितना चलेगा बेचारा, बहुत हालात टाइट है भाई। कल मैंने जो कोफ्तों का सालन बनाया था ये वो है, और पराठा बनाया इसके साथ, और चाय, ये जी नाश्ता। मैं सालन साइडों पे लगा हूँ ना, मुझे इतना गंदा लगता है, मैं नहीं खा सकती हूँ खाना इस तरह। अब्दुल्ला गया है कुछ लेने के लिए। तो भाई आज आपकी बहन बना रही है मीठी टिकिया, कूंडों वाली, रजब वाली मीठी टिकिया। रजब तो है नहीं, कूंडे तो है नहीं, लेकिन मैं कूंडों वाली टिकिया बना रही हूँ इसलिए कि मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि कूंडे वाली टिकिया बनाती हूँ यार, लेकिन वो टाइम ही नहीं आ रहा था सही। और आज ना सही टाइम आया है इसको बनाने का। सारे इंग्रेडिएंट्स जब मैंने निकाले ना 1 बाय 1 फ्रिज से, मैंने कहा भाई ये भी है, ये भी है, ये भी सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। मीठी टिकिया इतने दिनों से क्यों नहीं बन रही थी, काहे को नहीं बन रही थी। तो आपकी बहन जो है ना फुल टाइम आलसी चल रही है, फुल टाइम आलसी आलसी में तो मैंने भाई ऐसी कोई PhD की हुई है कि ना ही पूछो, इतनी आलसी चल रही है आपकी बहन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खैर अभी जो है ना सारे अरे कहना क्या चाहते हो? सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैंने रेडी कर लिए और अब बस बनाएंगे मीठी टिकिया का हम डो बनाएंगे, डो तैयार करेंगे। तो उससे पहले ना रेसिपी इंग्रेडिएंट बताने से पहले ना आप लोगों से है एक छोटी सी किट्टू सी रिक्वेस्ट, और वो ये है कि जिसने नहीं किया है अभी तक अपनी बहन जिया का चैनल सब्सक्राइब, तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में जो है बेल आइकन उसको भी कर दीजिए प्रेस, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल जाएगा। ठीक हो गया, गुड हो गया। तो फटाफट से हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब मैदा ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने
एक बड़ा कप जो है, एक बड़ा कप यानी कि 200 ग्राम के करीब मैंने चीनी ली है, जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया। और ये ऊपर जो है ना मैंने इलायची पीस के और उसके छिलके रिमूव करके वो डाले हैं। यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है थोड़ा सा, आप चाहें तो वो डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और यहाँ पर मैंने सूखा दूध ले लिया है जो कि एवरीडे पड़ा हुआ था, वो मैंने ले लिया है। और ये है जी दूध, जिससे ठंडा करने के लिए रखा है पका के, इससे गुंदाई होगी, थोड़े से वार्म से गुंदाई होगी। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यार सूजी को जो है ना मैंने इस तरह से दूध में डिप करके रख दिया था। इससे होगा ये कि हमको ना इसमें मैदे में जब शामिल करेंगे सूजी को तो गुंदाई में आसानी होगी, क्योंकि सूजी जो है ना बहुत अच्छे से फूल जाएगी, जो कि गूंदने में आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सूजी दूध में भिगो के रखी है। और सूजी मैंने लिए तकरीबन कोई 1 कप के करीब मैंने सूजी ले लिए, 1 प्याली लाइक दिस, ये वाली प्याली मैंने इतनी प्याली मैंने सूजी की ली है, यानी कि समझ लें कि 200 ग्राम के करीब जो है मैंने वो सूजी ली है। अगर 3 पाव मैदा है ना तो 200 ग्राम मैंने सूजी ली है, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने तिल ले लिए हैं, और ये तो यहाँ पर जो है ना ये मैंने लिया है मिल्क, कोकोनट मिल्क है, और ये कोकोनट पाउडर है, ठीक है, नहीं ये कोकोनट पाउडर है, ये कोकोनट पाउडर है, ये कोकोनट मिल्क है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्रश किया हुआ कोकोनट जो है ना वो मैंने ले लिया, क्रश किया हुआ कोकोनट है ये, ठीक है। और कोकोनट मिल्क जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले लें, चाहें तो नहीं भी लें। देखें मैंने उल्टा खोल लिया, मेरे काम चेक करें भाई, मैंने उल्टा खोल लिया डब्बा। तो ये वाला कोकोनट मिल्क लिया है मैंने, जो कि इसमें मैंने निकाल के रख लिया है, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये आ गया मैदा। अब जी फटाफट से शुरू करते हैं हम इसकी गुंदाई। तो यहाँ जी सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दी है जी चीनी को मैंने ना पीस लिया था अच्छे से। ये है जी सूजी को भिगोए हुए कोई मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया है सूजी को भिगोए हुए। तो ये इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से जो है ना सूजी फूल गई है। देखिए सूजी ना बहुत अच्छे से भून हाँ गई। सही आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये सारी सूजी जो है ना मैंने इसमें, इसके बाद ये मैंने डालना है सूखा दूध, और यहाँ मैंने डाल दिए तिल। मैंने जो है इसमें इलायची को जो है वो पीस के मैंने इसमें शामिल किया है। यहाँ पर कोकोनट पाउडर, और यहाँ पर मैंने डालना है ये क्रश किया हुआ खोपरा, और यहाँ मैंने डाल दिया जी देसी घी, देख सकते हैं आप लोग ये। और यहाँ कोकोनट मिल्क ये थोड़ा डालूँगी ताकि हम देख सकें कि हमें गुंदाई के लिए कितना डो थिक चाहिए और कितना जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी हमने चेक करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जनाब वाली इसकी थोड़ी थोड़ी करके हमने गुंदाई करनी है। तो गाइज़ मैं ना फ़र्स्ट टाइम बना रही थी ये मीठी टिकिया, और पहली दफ़ा मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि यार मैं सोचा मैं बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना, लेकिन खैर बनेगी तो सही। ज़िंदगी में चीज़ें करनी चाहिए आपको, और अगर आप ये सोचते रहे कि आपने पहले कभी नहीं किया तो आप कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए अपनी जो भी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आती हैं ना यार, उसको उस मौके को अवेल ज़रूर करना चाहिए, एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे कुकिंग का शौक़ है, तो इसलिए मैंने सोचा यार आज मीठी टिकिया बनाते हैं, अम्मी बनाती थी बचपन में, वही खाते थे। तो इस तरह आटा वाटा गूंद के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा सेट हो जाता है इसका डो टिक्कियों का। तो और फिर इसको बनाने के बाद ये कटोरी, छोटी कटोरी की मदद से ना इस तरह से मैं टिक्कियाँ बना के रखती गई, और साथ साथ मैं फ्राई भी करती गई। तो मेरे लिए थोड़ा सा काम थोड़ा डबल हो गया था एनीवेज़, लेकिन यार जब बन के बहुत अच्छे से रेडी हुई ना तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई और सारी थकन दूर हो गई। जब मैंने ये टेस्ट की खाई तो इतनी यमी और इतने मज़े की बनी थी ना कि ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। और माशाल्लाह गाइस इतनी बरकत हो गई थी कि तकरीबन मैंने अपने सब मिलने वालों को, जानने वालों को दी। तो गाइस हमारे जो नेबर्स हैं ना, जो हमारे सामने रहते हैं, उन्होंने ये क्यूट सा 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का ये दिया था। तो थैंक यू सो मच रॉबिन अंकल ये देने के लिए, थैंक यू। सो गाइस मम्मा ना ये अभी थोड़ा सा ही बैच रह गया है, ये रह गया है, वो रह गया, और ये जो बनती है, और इधर मज़ीद फ्राई हो रही हैं, और ये कुछ तो हो चुकी हैं, बहुत सारी भी नहीं वैसे। मैं तो परेशान ही हो गई हूँ इस बच्चे से। इसको ना बिल्कुल भी समझ नहीं है कि मैं जब कैमरा उठाना है व्लॉग के लिए तो मुझे क्या बनाना है, क्या बोलना है। इस बात को काट दिया जाए। नो तो नहीं, बेहतर है, क्यों? कोई नहीं कटेगी ये बात। मेरे मुंह के ऊपर कैमरा लिया है कोई नहीं, इतनी दूर से तो पकड़ा हुआ है। हाँ, ये बोलूँ भाई, अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है ये कोई आसान काम नहीं है। Oh my मतलब God. आप व्लॉगिंग भी कर रहे हो, आप अपने घर की कुछ, मुझे था कि यार काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कुछ स्नैक के तौर पे कुछ बना के रख लूँ। और वैसे तो ये सर्दियों में बड़े मज़े की होती है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मेरा इतना मन कर रहा था।
तो मैंने कहा भाई आज तो ना कमर कस ली जाए, और मैं आ गई शराफत से इसको बनाने किचन में। सारे घर में सारी चीज़ें लगी हुई थी, घर में सब कुछ मौजूद था। मैंने कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया। बाहर से क्या आया था, सिर्फ मैदा आया था थोड़ा सा, मैदा भी था लेकिन कम था। और मुझे पता ही नहीं था कि कितनी क्वांटिटी, मुझे पता ही नहीं है। मैं बना रही, मैंने तो इतनी बना ली है पूरा महल्ला खा ले। और अभी भी पड़े हुए हैं। पूरे महल्ले की बना ली है मैंने टिकिया, इतनी बना ली है मैंने। कुछ ज़्यादा ही बना लिया भाई, आपने। आटा इतना गूंदा है इन्होंने, अगले 10 दिन तक तो इतनी रोटियां बन जाती। बात तो सही है। कोई बात नहीं, मैंने गाइस नहीं, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। ये टिकिया है ना, ये वाली, ये मैंने वेरी फर्स्ट टाइम बनाई है। इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाई। मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट बहुत कमाल एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ जितने ये मज़े की बनी है ना, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, गर्मा गर्म खस्ता खस्ता और गर्मा गर्म खाओगे पोटैटो। इतनी कमाल, मीठा इतना बैलेंस है ना भाई। जिया क्या ही बात है तेरी। कुछ बढ़िया की बड़ी हो गया, इससे ज़्यादा क्या बड़ी बड़ी हो गया, बड़ी हूँ अभी इससे ज़्यादा ये क्या ही बड़ी हो जाएगी। पोता पोती वाली। हाँ गाइस देखें इसको, आजकल के बच्चों को देखें। ये मुझे कह रहा पोता पोती वाली बनेगी, दादी बनेगी इसके बाद। बच्चों की देख लो भाई, बच्चों का क्या बन गई हैं। अच्छा आप लोग कहेंगे कि जला दी, कुछ मैंने खुद से जलाई हैं। मुझे जो है ना जली हुई थोड़ी सी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अपने लिए जला ली। कुछ खुद से भी जल गई और कुछ मैंने जानबूझ के थोड़ी सी डार्क ब्राउन की हैं। उससे ना वो डार्क ब्राउन ना ज़्यादा मुझे पसंद है, डार्क ब्राउन। और यहाँ पर ना पड़ोस वड़ोस में तो मैंने दे दिए। अब ये है मुझे जो 2-3 जगह भिजानी है, तो ये मैंने डब्बों में पैक कर लिया। तो गाइस बुरी हालत हो गई है मेरी। मैं पसीना हो गई, और रात के कोई बज रहे हैं कोई ऑलमोस्ट 11:15, और मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया। अब जो मैं खाना खाती हूँ यार, अब भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं भूख लग रही है। और अरूबा को भी मैंने रोका हुआ था। अभी बस किचन विचन सारा समेट के क्लीन करके वो भी जाएगी अपने घर। तो यस, मैं अभी जो है ना जाके देकर आती हूँ पड़ोस में, उसके बाद खाऊंगी खाना और सुकून से फिर बैठूंगी। देखें इसके काम, इधर दो। तो ये जी नीचे नेबर्स रहते हैं हमारे, उन्होंने जो है ना ये हैदराबाद का कोई मशहूर पान है, गुलाब पान। ये हैदराबाद का मशहूर पान है, वहाँ से आया है। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये हमें मिलेगा, ये हमारे नसीब में रखा हुआ था। 4 पान वो लेकर आए उन्होंने, एक मुझे दे दिया। मीठी टिक्कियाँ देने गई थी मैं उनको, तो ये उन्होंने दे दिया पान। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग की है हमने। चलो खोलो। अब्दुल्ला साहब जो है ना इसको खोल रहे हैं। हम पान के मज़े लेते हैं ज़रा। यहाँ इधर दिखाओ। ये देखो ये कितना फुल लोडेड पान है। ये तो गुलाब ही नहीं है। गुलाब पान इसका नाम है, बेवकूफ़ इंसान। ऐसी बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हो? मुझे लगा गुलाब होगा इसके अंदर। अभी इसको खाते हैं हम। स्प्रिंकल वाली साइड मैं खाऊंगा। हो गई फ्री, और अब जो है ना मैं इतनी थक गई हूँ और मुझे इतनी नींद आ रही है, बस मैं आप सोऊंगी। आज का व्लॉग बस यहीं तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज़ बीइंग जियालोजी। टाटा बाय बाय।